अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे कैसे डिज़ाइन किया जाए। वर्डप्रेस पे डिज़ाइनिंग कैसे होती है। सबसे पहले जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आप ओपन कर लें www.yourwebsite.com हैश स्लैश उसके बाद आगे WP admin। उसके बाद यूज़र नेम और ईमेल देना होगा, या आप यूज़र नेम दे सकते हैं या ईमेल दे सकते हैं। अगर यूज़र नेम है तो हम यूज़र नेम देंगे, जैसे इसका है एडमिन, और पासवर्ड दे देते हैं, लॉगिन करते हैं। सो वेलकम टू वर्डप्रेस, वुड यू लाइक हेल्प लॉन्चिंग योर साइट। अच्छा, अभी आप उसको नो थैंक्स कह दें या यस भी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको बल्कि यस ही कहेंगे, यस। अब साइट टाइटल आप दे सकते हैं, कोई भी साइट टाइटल अगर आप देना चाहें। मैं दूंगा पीसी टिप्स दे देता हूँ, और यहाँ पर आप अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। पीसी टिप्स अगर आप दे रहे हैं तो देंगे कि एवरीथिंग अबाउट पीसी यू कैन फाइंड हेयर वट एवर। यहाँ पर जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट और नेक्स्ट स्टेप। लेट्स लॉन्च पीसी टिप्स। आर यू गोइंग टू अपडेट योर साइट विद न्यूज़ और ब्लॉग पोस्ट? यस। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि विजिटर सी ऑन योर होम पेज। कैसे, क्या चीज़ विजिटर देखेंगे? अ स्टैटिक वेलकम पेज, यानी कि एक ही पेज होगा, आप उसको एक पेज को एडिट करेंगे और एक पेज बना लेंगे जो आपका होम पेज होगा। या मोस्ट रिसेंट न्यूज़, यानी कि जो भी नई अपडेट्स या न्यूज़ आती हैं, नया आप आर्टिकल बीच में पोस्ट करते हैं, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप दिस स्टेप करूँगा। बिल्ड अ स्टार्टर कॉन्टैक्ट अस पेज, नो थैंक्स। यहाँ पर कनेक्ट टू वर्डप्रेस, नॉट नाउ, ओके। अब आपके पास एक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो चुकी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, उसकी सेटिंग्स जो उसको सेट कर लिया हमने, उसको शो भी करवा दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डैशबोर्ड में क्या कुछ है। पोस्ट, जहाँ से आप पोस्ट करेंगे। कैटेगरीज कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। कैटेगरीज में चले जाएं, पोस्ट में जाके कैटेगरीज में, और फिर कैटेगरीज आप यहाँ पर बना सकते हैं जस्ट लाइक दिस, नेम वट एवर कैटेगरी यू वांट। सो फर्स्ट कैटेगरी में बनाता हूँ होम की, और ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ। ये देखिए, ये कैटेगरी आ गई। ये अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी होती है जो पहले से बनी होती है। इसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, वरना एडिट कर लें। इसको आप बना दें अबाउट कैटेगरी और अपडेट कर दें। स्लग वो चीज़ है जो एक यूआरएल फ्रेंडली होता है, यानी कि आपका यूआरएल में जो नाम आएगा उसको स्लग कहते हैं। ये अपडेट हो चुकी है। बैक टू कैटेगरीज जाएंगे। अगर कोई और कैटेगरी, जैसे मैं बना देता हूँ एक पीसी ट्रिक्स की कैटेगरी, पीसी टिप्स का दे देते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास 4 कैटेगरीज हो गई हैं जिसमें हम अपने नए आर्टिकल्स पोस्ट करेंगे और नए पेजेस पोस्ट करेंगे। सो अब जाते हैं हम मीडिया। मीडिया में आप कोई भी नई इमेज, वीडियो या म्यूज़िक ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे ऐड न्यू है। अच्छा, अब सबसे पहले डैशबोर्ड में हमने देखा कि पोस्ट में कैटेगरी कैसे, कैटेगरी कैसे बनानी है। अब इस कैटेगरी को अपने
साइट पे चेक करना है कि भाई साइट पे ये कैटेगरी कैसे शो होगी, हमने किस लिए बनाई थी और ये क्या चीज़ है। तो हम लोग पीसी टिप्स के ऊपर जाएंगे यहाँ पर इधर और अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। ये रहा उसका टेम्पलेट। अगर आप कोई टेम्पलेट अपलोड करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। अपने आप टेम्पलेट वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, नीचे दिए गए लिंक से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स। अच्छा, अभी शो नहीं हो रहे लेकिन कैटेगरीज यहाँ पर दी जा रही हैं, जैसे कैटेगरीज अबाउट है। अभी इन कैटेगरीज को शो कैसे कराना है वो देखते हैं। अपीयरेंस में जाकर मेन्यूज में जाते हैं। तो आपको एक मेन्यू बनाना पड़ेगा। मेन्यू बनाने के लिए आप मेन्यू का नेम सेलेक्ट कर लें, मेन रख लें और क्रिएट मेन्यू कर लें। अच्छा, ये प्राइमरी मेन्यू आप उसका कैसे, थीम की लोकेशन क्या होनी चाहिए, सोशल लिंक मेन्यू होना चाहिए या प्राइमरी होना चाहिए। यहाँ पर कहीं कुछ थीम्स में ये फुटर मेन्यू भी होता है, कुछ थीम्स में ये हेडर मेन्यू भी होता है और कुछ थीम्स में ये मेन मेन्यू भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू करेंगे। और ये है ऑटो ऐड पेजेस की, अगर आप कोई भी नया पेज बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेन्यू में ऐड कर लेगा, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम कैटेगरीज को सिलेक्ट किया, व्यू ऑल करते हैं और इन सब में से इन तीनों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अबाउट हमारे पास था इसलिए अब इसको ऐड टू मेन्यू करेंगे। ये लीजिए, ये आ चुका है मेन्यू में। अब इसको हम सेव मेन्यू करेंगे। अच्छा, रिलोड करते हैं अपनी वेबसाइट को और चेक करते हैं मेन्यूज़ कहाँ पर आए हैं। ये देख सकते हैं, ये मेन्यूज़ है। ये कैटेगरीज एज अ मेन्यू हम उसको रख रहे हैं। अगर कैटेगरीज को हम मेन्यू ना रखें तो हम लोग पेजेस को भी एज अ मेन्यू रख सकते हैं, पोस्ट को भी एज अ मेन्यू रख सकते हैं या कस्टम लिंक्स बना सकते हैं। अच्छा, अब थीम अपलोडिंग कैसे होती है, थीम अपलोड कैसे करते हैं उसके मुतालिक चेक करते हैं कि थीम अपलोड कैसे करते हैं। अपीयरेंस में आप चले जाएं और आपको यहाँ पर मिलेगा थीम्स को आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर होगा ऑप्शन अपलोड का, ये वाला। अगर आप नया थीम अपलोड करना चाहते हैं तो आप उसको अपलोड कर लें, नहीं तो पहले से इंस्टॉल्ड थीम्स यहाँ पर पड़े हुए हैं जिनमें ये तीन हैं, 2015, 2014 और 2016। हम जो इस टाइम पे चला रहे हैं वो 2016 है। आप 2014 कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं उसका लाइव प्रीव्यू चेक कर लूँ अपनी वेबसाइट पे कैसा होगा, वो भी आ सकता है। ये देखिए, ये उसका लाइव प्रीव्यू देगा कि आपकी वेबसाइट जब इस डिज़ाइन को लेगी तो कैसी लगेगी, कैसा प्रीव्यू आएगा। ये देखिए, बिल्कुल थीम का स्टाइल, डिज़ाइन सब कुछ बदल चुका है। हमने जो मेन्यूज़ बनाए थे वो भी नहीं यहाँ पर आ रहे क्योंकि थीम का डिज़ाइन चेंज हो चुके हैं। इसको दोबारा से हमें एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थीम की कुछ सेटिंग्स हैं जो आप कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं। इसके मुतालिक आपको एक अलग से लेक्चर दिया जाएगा जिसमें ये सब सारी ऑप्शंस बताई जाएंगी डिटेल्स के साथ। अच्छा, अगर आप उसको करना चाहते हैं यूज़ कि भाई मैं ये थीम यूज़ करूँ तो हम 2014 को एक्टिवेट करेंगे। ये देखिए, हमने उसको एक्टिवेट कर लिया और वो एक्टिवेट हो चुका है 2014 थीम। अब अपनी वेबसाइट पे दोबारा जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं पेज को।
दैट्स ऑल। ये रही हमारे मेन्यू बटन जो कैटेगरी से हमने रखे थे, होम, पीसी टिप्स, पीसी ट्रिक्स और सर्च बार और हमारा होम पेज। जो पिछली डिज़ाइन में हमारे पास राइट में बार आ रही थी वो इस डिज़ाइन में हमारे पास लेफ़्ट में बार आ चुकी है। और ये रहा हमारा टाइटल और ये रही डिस्क्रिप्शन। ये है टाइटल, जो हमने टाइटल दिया था शुरू में, स्टार्ट में, ये वो था। और ये रहा डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन चेंज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो वर्डप्रेस का सेकंड लेक्चर होगा। उसमें भी आपको कुछ और बेसिक्स बताए जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।